नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की शुरुआत के बारे में। लेकिन इसके अंतर्गत आप सबको यह पता होना चाहिए कि गुलाम वंश के अंतर्गत गुलाम वंश के अंतिम महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक या कहीं सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के पश्चात कैकुबाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। कैकुबाद एक अयोग्य शासक था और कैकुबाद ने अपने शासनकाल में ही तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति नियुक्त किया था। चूंकि कैकुबाद को उसके शासनकाल में ही लकवा मार जाता है और वह शासन चलाने के योग्य नहीं रहता, इसीलिए तुर्की सरदारों ने कैकुबाद के 3 वर्षीय पुत्र शमशुद्दीन को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाते हुए सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। शमशुद्दीन एक 3 वर्षीय दिल्ली का सुल्तान था। ऐसी स्थिति में परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए कालांतर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अवसर पाकर शमशुद्दीन की हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार करते हुए खिलजी वंश की स्थापना की। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस समय खिलजी वंश की स्थापना की गई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, उस समय वह समाना का गवर्नर था। चूंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिल्ली के अमीरों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता था, इसलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली पर अपना अधिकार करने के बावजूद भी सिंहासन पर नहीं बैठा। आपको यह पता होना चाहिए कि खिलजी कौन थे। तो तात्कालिक दिल्ली के कोतवाल ने बताया कि खिलजी तुर्की जनजातियों के अंतर्गत 64 जातियों में से एक थे और ऐसा भी माना जाता है कि यह जाति अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के खिलजी नामक स्थान पर रहती थी, इसीलिए इसका नाम खिलजी पड़ा। और जिसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जिन्होंने मामलूक या कहें गुलाम वंश के अंतिम शासक शमशुद्दीन की हत्या करके 1290 में 70 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हुए सुल्तान का पद प्राप्त किया। इस घटना को इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी महोदय ने खिलजी क्रांति की संज्ञा दी। खिलजी वंश की शुरुआत और इसके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला तो दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत में विस्तार खिलजी वंश के काल में ही चालू हुआ और दूसरा तुर्की अमीरों के प्रभाव में कमी आई। क्योंकि तुर्की अमीर खिलजी जाति के लोगों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए खिलजी शासकों ने तुर्की अमीरों के प्रभाव को कम किया। तो यह थी खिलजी वंश की शुरुआत की कहानी। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 6 वर्षों तक शासन किया, 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक। थैंक यू।